झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जमीन विवाद का मामला इंसान को हैवान बना देता है। ऐसा ही मामला कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के योगिया टीला गांव का है, जहां विवादित जमीन पर कब्जा जमाने की नीयत से दूसरे पक्ष ने गौशाला में पहुंची युवती को घर में बंद कर बाहर से दीवार खड़ी कर दी। पीड़ित सुलेखा मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। दरअसल सुलेखा के परिजन रिश्तेदार के यहां गए थे, जिसके बाद पशुओं को चारा देने जैसे ही वो गौशाला में पहुंची, दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे घर में बंद कर बाहर से दीवार खड़ी कर दी। सुलेखा करीब 6 घंटे तक गौशाला में फंसी रही। परिजनों के आने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दीवार तोड़कर सुलेखा को बाहर निकाला गया। परिजनों ने बताया कि पिछले 5 साल से भूमि विवाद का ये मामला चल रहा है और इस मामले में कोर्ट से डिग्री भी मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जमीन कब्जा करने की नीयत से पड़ोसी लगातार लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। पूरे मामले को लेकर परिजनों ने थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया है। एसपी ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, वहीं 5 अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। 11:30 बजे अंदर गए थे और शाम को 6 बजे बाहर निकले। कौन निकाला? प्रशासन पुलिस आए, उसके बाद हमको बाहर निकाला। जमीन का विवाद था पहले से, 6 साल से केस लड़ रहे हैं। और हम लोग शादी में घर मंडी था जयनगर में, हम लोग चले गए। हमारा बच्ची था घर में, तो एकाएक हमको बच्ची गया लेरू खाना देने के लिए, तो एकाएक उसका परिवार जितना सब सारा था सब आके दुआरी बंद कर दिया। मनोज पंडित था, शंकर पंडित था और मनोज पंडित था। और कल इसके घर वाले सब जो जिस लड़की के बारे में बताया जा रहा है, जो उसको बंद कर दिया गया, उसके घर वाले किसी शादी में गए हुए थे दूर, और इसका फायदा उठाते हुए बगल का ही उसका आदमी वहाँ पे उसमें दीवार खड़ी करने लगा, जिससे वो लड़की उसके अंदर ही बंद हो गई, जो कि डेफिनेटली उसने अपराध के क्रम में ही ऐसा किया है और जमीनी विवाद को अपने फायदे में पहुँचाने के लिए घटना करी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोडरमा से रितेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रितेश, सबसे पहले तो पूरे डिटेल में बताइए कि लड़की को कितने बजे जो है वहां पर बंद किया गया था और कितने बजे वहां से निकाला गया, और पूरा मामला आखिर किस तरीके से देखा जा रहा है? जी शिप्रा, लड़की को जब परिजन इसके किसी शादी समारोह में गए हुए थे, उस वक्त लड़की को गाय को चारा देने के लिए अपने गौशाले गई थी, जिसके दरमियान इनके पड़ोसी ही कहे जाते हैं जो आरोपी हैं, उन्होंने अकेले पाकर इसे रूम के अंदर बंद कर आगे से दीवार को चुनवा दिया। लगभग 6 घंटे के बाद जब उनके परिवार घर वापस आए और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी वहां पर नहीं है, तब उन्होंने उसकी काफी खोजबीन की, जिस दरमियान लड़की ने आवाज लगाया और उसके बाद परिजनों ने पुलिस वालों को बुला करके लड़की को बाहर निकलवाया। जी रितेश, जब जैसा कि बताया जा रहा है कि वहां पे चुनवाया गया था, वहां पे दीवार लगाई गई थी, तो इतना सब कुछ होता रहा, आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी इसकी? जी शिप्रा, बताया जाता है कि लड़की घर बिल्कुल खुले मैदान के लगभग में है, जिस कारण से आसपास के लोगों को मालूम नहीं चल पाया। हालांकि आरोपी भी 5-6 की संख्या में थे, जिस कारण से शायद ये संदेह लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लड़की रूम के अंदर जैसे ही गई गौशाले के अंदर, उसके बाद वो तत्परता दिखाते हुए दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे कि लड़की की आवाज भी बाहर ना आ पाई। जी शिप्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए। पुलिस पर लोगों की सुरक्षा करने और उनकी मदद करने का जिम्मा होता है, लेकिन जब वही पुलिस अपना काम छोड़कर पैसे की उगाही में जुट जाए तो इससे पुलिस पर गंभीर सवाल उठते हैं। और ऐसा ही नजारा दिखा सिमडेगा में, जहां पीसीआर सिटी पुलिस अपना काम छोड़कर रात में चलने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली में जुटी दिखी। पीसीआर सिटी पुलिस को जिम्मा मिला है रात में पेट्रोलिंग कर क्राइम कंट्रोल करने का, लेकिन वो रोड पर चलने वाली गाड़ियों से नजराना वसूलते हैं। तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी हैं, जिसके बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब पुलिस ही वसूली में जुटी रहेगी तो आम आदमी किससे इंसाफ मांगेगा?
गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र के NH2 के पास बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज डुमरी रेफरल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि प्रतापपुर निवासी वाणी शाह के घर के पास ट्रांसफार्मर लगा दिया गया था, जिससे आए दिन आग लगने और धुआं उठने की घटना से परेशान होकर उन्होंने इसे दूसरी स्थान पर लगाने का आवेदन दिया था। बिजली आपूर्ति की समस्या होने पर जब स्थानीय लोगों ने उसी जगह पर ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश की तो विवाद बढ़ा, जिसके बाद पत्थरबाजी और मारपीट की गई। इधर चतरा में भी जमीन विवाद में दबंगों ने तांडव मचा रखा है। तांडव में दबंगों ने न सिर्फ निर्माणाधीन घर में तोड़फोड़ की और मारपीट की, बल्कि घर के पास स्थित एक झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया है। चतरा के टंडवा में दबंगों का कहर। जमीन विवाद में झोपड़ी में लगाई आग। घर की दीवार तोड़ी, एल्बेस्टर्स उतारे और मारपीट की। घर में लगी इस आग को देखिए। चतरा के टंडवा की ये तस्वीरें दबंगों के कहर की कहानी को खुद बता रही हैं। जमीन विवाद में दो पक्षों में न सिर्फ मारपीट हुई, बल्कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे की झोपड़ी में आग लगा दी। उधर से आने के बाद इन लोग डायरेक्ट मारपीट करना शुरू कर दिया, घाना लेकर के दीवार तोड़ना शुरू कर दिया, घर में आग लगा दिया। और इसमें मेरा 72,000 रुपया कमेटी से हम उठा कर लाए थे, वो भी जल गया कि ले गया हम लोग को कोई पता नहीं है। आया उधर से सलील नाम है और नसरुल नाम है, साकिर नाम है, वो लोग आया डायरेक्ट चढ़ गया अल्बेस्टर पर, तोड़फाड़ करने लगा। हम लोग बोले अल्बेस्टर नहीं तोड़ना है, जो भी कहना बात से कहिए। मारपीट में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आरोप है कि दबंगों ने जमीन नहीं छोड़ने पर गोली मारने की भी धमकी दी है। इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मुफ्ती मंसारी हम इनके परिजन द्वारा घर बनाया जा रहा है और उसी घर को लेकर दूसरे पक्ष के नईम अंसारी और इनके परिजन द्वारा मारपीट की घटना दोनों पक्षों के बीच में हुई है। जहां तक आग की बात है, निर्माणाधीन घर के बगल में बल्ला उल्ला रखा हुआ था, वो जला हुआ पाया गया है। इस बिंदु पर अनुसंधान की जा रही है। अब तक इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से अंकित की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। कल राज्य में जांच के दौरान 517 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 1098 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कल झारखंड में 12 लोगों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाई। इसमें रांची से 2 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हुई। कल रांची से 47 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार से राज्य में 6239 ही एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं झारखंड का रिकवरी रेट भी 96.68% तक पहुंच गया है। झारखंड का रिकवरी रेट देश के रिकवरी रेट से करीब 3% आगे है। झारखंड में अब तक कोरोना से 5034 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर फैल रही अफवाहों को दूर करने की कमान डीसी ने खुद संभाल ली है। डीसी खुद गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने में जुटे हैं। साथ ही कोरोना टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेते हुए सभी बुजुर्गों से मिलकर उनसे वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीण इलाके में अफवाह फैली है कि कोरोना वैक्सीन लेने से उनकी मौत हो सकती है, जिसकी वजह से लोग टीका लेने से कतरा रहे हैं। वहीं गांव-गांव में ग्राम प्रधानों के साथ ग्राम सभा कर लोगों के बीच वैक्सीन पर जागरूकता फैलाई जा रही है। इधर प्रशासन की सजगता का ग्रामीण इलाकों में अच्छा नतीजा भी देखने को मिल रहा है। जहां पहले सेंटर पर 10 से 15 लोग आते थे, वहीं अब 50 से अधिक लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं।
को कर रहे हैं, परंतु अभी जो है हम लोग पंचायतवार एक एक करके टीम भेज के वहाँ पे अभियान चलाएंगे। और साथ ही साथ जैसे शहर में है वैसे ही गांव में अब हम लोग मोबाइल गाड़ी के भी इंतज़ाम कर रहे हैं कि अगर कहीं पे कोई भी समूह है जो कि 20 व्यक्तियों से ज़्यादा का है और वो चाहता है कि गाड़ी उनके डोर पे आए और उनके डोर पे वैक्सीनेशन कराए, तो वो सुविधाएं जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करवाने के लिए तत्पर हैं और शुरुआत करवा रहे हैं। कि हमारे इस पंचायत में 517 व्यक्ति जो 45 से ऊपर है अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं। तो वैक्सीनेशन जो नहीं लिए उसको कैसे हम लोग प्रोत्साहित करें, कैसे यहाँ पर आके वैक्सीनेशन लें, या हम लोग यदि कहीं 20 से 50 आदमी हो जाएगा वैक्सीनेशन लेने के लिए इच्छुक होंगे, कोई 45 प्लस व्यक्ति, तो हम लोग वहाँ पर जाके वैक्सीनेशन देंगे, ये हम लोग समझा रहे हैं। हम लोग अभी गांव में जाएंगे, डोर टू डोर विजिट करेंगे और आदमी को समझाएं कि वैक्सीन लेने से क्या फ़ायदा है, आप लोग को लेना ज़रूरी है। इसी पर हम लोग पूरी मुसावनी जाके हम हुए और पाल जी हुए और हमारे मुखिया जी हुए, सब हम लोग घर टू घर जाके सबको बोलें कि वैक्सीन आप लोग जरूर लीजिए। तो सब जितना सबको ये सबको तो हम बोले कि चलिए वैक्सीन लेने के लिए, वो लोग तो इनकार ही कर रहे हैं कि जैसे कि हम मर जाएंगे। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जब अब की बार वैक्सीन दिया जाएगा तो हम वो लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ। और इधर गोड्डा में कोरोना वैक्सीन नहीं मिलने पर लोगों ने हंगामा किया है। दरअसल प्रशासन की ओर से लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत की गई, जो हर गांव में जाकर लोगों को टीका लगा रही है। कल मोबाइल वैन पौड़ैया हाट प्रखंड के बक्सरा पहुंची, जहां पहले 20 लोगों ने वैक्सीन लिया। इसके बाद जागरूक लोगों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन तब तक वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। लोगों ने वैक्सीन के लिए घंटों इंतजार भी किया, लेकिन वैक्सीन नहीं मिली। इसके बाद करीब 5 किलोमीटर दूर से पहुंचे लोगों ने हंगामा किया और प्रशासन से जल्द टीकाकरण कराए जाने की मांग की। 5 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं, हम लोगों और जिला के उपायुक्त महोदय से पुनः हम आग्रह करते हैं कि हम लोगों को आज वैक्सीनेशन किसी तरह उपलब्ध करा के दिया जाए, नहीं तो हम लोग बहिष्कार करेंगे और पुनः कभी नहीं वापस आएंगे वैक्सीन लेने के लिए। हम लोग बसंतपुर ग्राम से सबको लेके यहाँ पे आए हैं पंचायत, और पंचायत में हम लोग पहले ही करवा चुके हैं सब कुछ रजिस्ट्रेशन, और हम लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है। हम लोग उपायुक्त से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को वैक्सीन प्राप्त हो। रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान में बाघ शिवा की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। जानवरों को खाना देने से पहले उसकी टेस्टिंग हो रही है। वहीं कोरोना की आशंका को लेकर जू के 11 जानवरों के सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए बरेली भेजे गए हैं। हालांकि बाघ शिवा का एंटीजन टेस्ट निगेटिव आया था, बावजूद आरटीपीसीआर जांच के लिए उसका सैंपल बरेली भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आने की संभावना है। हालांकि शिवा के किडनी में इन्फेक्शन था और उसके लंग्स में भी परेशानी थी। जो बर्ड्स हैं या दूसरे जानवर हैं हमारे हर्बीवोर्स वगैरह, उनको कोरोना का ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है कि उनको भी चांसेस है होने का। उनके और दूसरी बीमारियां होती हैं, उनके लिए हेल्थ चेकअप वगैरह डॉक्टर साहब रूटीन में करते रहते हैं, बराबर करते रहते हैं। लेकिन जो अपने कार्निवोर्स हैं उनको चांसेस रहता है, उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उनको कोरोना हो रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने जो अभी टाइगर बीमार पड़ा उसका भी रैपिड एंटीजन किया था, जो निगेटिव मिला। आरटीपीसीआर सैंपल हमने उनका भेजा हुआ है, जो डेथ कर गया सिवा उसका। लेकिन उसके अलावा जो हमारे बाकी कार्निवोर्स हैं, आज 11 कार्निवोर्स के सैंपल डॉक्टर साहब ने कलेक्ट किए हैं, स्वाब लिया है, और आरटीपीसीआर के लिए हम लोगों ने भेजा है ना, आरटीपीसीआर के लिए हम लोगों ने बरेली भेजा है वो सैंपल। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कर लिए थे, उसमें नेगेटिव पाया गया था, लेकिन हम लोग आरटीपीसीआर के लिए उसका सैंपल लेके हम लोग बरेली उसको भेज दिए हैं। और साथ ही कल पोस्टमार्टम जब कराया गया, डॉक्टर MK गुप्ता वेटनरी कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है, उनको बुला के हम लोग उनके टीम के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में भी उनका हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच की अभी चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद उसका पूरा और डायग्नोसिस के साथ IVRI का भी रिपोर्ट हम लोग वहाँ भी भेजे हैं, और उसका जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा। खूंटी का तजना बराज के निर्माण का विरोध शुरू हो गया है। मुआवजा राशि और निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने 2 दिन पहले निर्माण साइट पर हमला कर दिया था। हालांकि प्रशासन के दखल के बाद फिर से काम शुरू हो गया है। खूंटी जिले का तजना बराज एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा ग्रामीणों के द्वारा मुआवजा राशि नहीं मिलने और बराज निर्माण में और नियमितता के खिलाफ विरोध को लेकर है।
2 दिन पहले बराज का कार्य कर रहे लोगों पर पत्थरबाजी और वाहनों के साथ तोड़फोड़ की घटना घट चुकी है। हालांकि खूंटी जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल बराज का काम शुरू हो गया है। खूंटी के खेतों में पानी पहुंचे, किसानों को मानसून पर निर्भर न रहना पड़े, इसे लेकर तजना बराज का निर्माण हो रहा है। लेकिन 2 दिन पहले भंडरा के कुछ युवकों ने निर्माण साइट पर हमला बोल दिया। इस दौरान पत्थरबाजी में कुछ मजदूरों को चोट लगी। 2-4 लड़का 2-3 गो बाइक में दू करके आए, लेडीज भी साथ आ गए और आने के बावजूद कुछ बातचीत नहीं हुआ, सीधे पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया गाड़ी पे। गाड़ी का शीशा उसा तोड़ दिया, पत्थर भी लगाया ऑपरेटर लोग को। तजना बराज सिंचाई योजना सालों पुरानी है। 60 के दशक में ये सिंचाई योजना बनी थी, लेकिन बाद में ये नहर संकीर्ण होती चली गई। ग्रामीणों और किसानों के द्वारा लगातार उठ रही मांग पर 26 अक्टूबर 2019 को इस कच्चे नहर को पक्का करने के लिए आधारशिला रखी गई। 780 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली इस योजना में करीब 49 करोड़ की लागत आएगी। तजना बराज के पक्कीकरण को लेकर ग्रामीणों में उत्साह जरूर है, लेकिन वे जमीन का मुआवजा जल्द देने की मांग कर रहे हैं। बस हम लोग तो संवेदक द्वारा बढ़िया निर्माण करना चाहते हैं, मैंने संवेदक द्वारा बढ़िया ये नहर का निर्माण हो, मजबूतीकरण हो बढ़िया, और ये मुआवजा का जो प्रावधान है वो मिले। जो मुआवजा है उसको मिलना चाहिए और नहर भी थोड़ा अच्छा बनना चाहिए। नहर का भी हम लोग का बहुत ज़मीन जताया है और रोड का भी। अभी सब मुमरजन हम लोग पता करने गए थे तो बोला कि पैसा मिलेगा बोल के हम लोग को 2-3 बार गए थे तो खाली उसका कोई जवाब नहीं, उधर से आया नहीं है बोल के बोला। इसी चलते हम लोग भी चुपचाप हो गया। तजना बराज का कार्य फिलहाल जिला प्रशासन की पहल पर फिर से शुरू हो चुका है। प्रशासन ने ग्रामीणों को जमीन से जुड़ी कागजात जमा करने को कहा है। हालांकि जब नहर बनी थी तब ही अधिग्रहित जमीन की मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया था। ऐसे में जिन्हें राशि नहीं मिली है वे कागजात के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खूंटी से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा के किसान की तकदीर बदल दी है। नाला प्रखंड के मथुरा गांव निवासी किसान निर्मल मांझी ने करीब 8 एकड़ पथरीली जमीन पर 11 साल पहले विभिन्न प्रजाति के करीब 1000 आम के पौधे लगाए थे, जिसके बाद हर साल पेड़ों की संख्या बढ़ती गई। आज ये आम के पेड़ 8 एकड़ में विशाल घने बागान के रूप में तब्दील हो चुके हैं। पिछले 2 साल से आम बेचकर निर्मल मांझी को हर साल 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। यहाँ के आम दूसरे जिलों के साथ ही दूसरे राज्यों के भी व्यापारी खरीद कर ले जाते हैं। फिलहाल निर्मल मांझी की कोशिश है कि करीब 20 एकड़ में वे आम के साथ ही दूसरे फलों की भी बागवानी तैयार करें ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे, वहीं दूसरे किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। लॉकडाउन में हमको मार्केट भी मिल रहा है। ये आम हम लोग आसनसोल, धनबाद, निजाम, बोकारो में ये आम हमारा बेचा जा रहा है। साल में हम लोग की अच्छी कमाई होती है। ये ज़मीन जो हमारा है ये पड़ती बंजर ढलान ऊंच नीच ज़मीन था। ये विगत महीने 2009-10 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा इसको लगाया गया है। हमारे यहाँ उपायुक्त महोदय भी आते हैं, प्रेरणा भी देते हैं और उन लोग की सलाह से भी हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए और अब देखते हैं